सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। शास्त्र संगत चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, आज मैं लेकर आई हूँ एक विशेष जानकारी। श्रावण मास 2023 एक विशेष योग बन रहा है। योग क्या बन रहा है? इस बार सोमवती अमावस्या पड़ रही है। अमावस्या के दिन सोमवार है और महीना भी श्रावण है, तो यह एक विशेष योग बन रहा है। और इस अमावस्या के दिन व्रत कैसे करना है, व्रत के क्या नियम हैं, कौन से देवताओं की पूजा की जाती है, कितने फेरे लेने हैं, फेरे लेने का शुभ समय क्या रहेगा, व्रत के क्या नियम हैं और इस दिन कुछ विशेष उपाय किए जाते हैं, उनके विशेष लाभ मिलते हैं। तो कौन से उपाय करने चाहिए? और इस दिन एक वृक्ष लगाया जाता है जिसका बहुत लाभ होता है। तो कौन सा वृक्ष आपको लगाना है, यह पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दे रही हूँ। तो बात करते हैं सोमवती अमावस्या किस दिन है। तो सोमवती अमावस्या हरियाली अमावस्या पर्व है। यह 17 जुलाई 2023 के दिन है। 17 जुलाई 2023 इस दिन सोमवार है, अमावस्या है और महीना भी श्रावण का महीना है। तो यह एक दुर्लभ योग है। अब हम बात करेंगे कि सोमवती अमावस्या का व्रत है, वह करने से क्या क्या फायदे होंगे। तो सबसे पहला फायदा कि जिन व्यक्तियों की कुंडली में चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं है, तो उन्हें यह व्रत करने से बहुत फ़ायदा मिलता है। यह व्रत पति की दीर्घ आयु के लिए भी किया जाता है। जो सुहागिन स्त्रियां हैं, वे अपने पति की अच्छी आयु की कामना को लेकर यह व्रत करती है। कुंवारी कन्याएं भी अच्छे वर की प्राप्ति हेतु या उनकी शादी में कोई समस्या आ रही है, तो इस व्रत को कर सकती हैं। यह व्रत सारी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला व्रत है। इस व्रत को करने से पितृदोष है वह भी शांत होता है या पितृदोष का निवारण भी किया जाता है। घर में सुख, शांति, संपन्नता आदि के लिए भी यह व्रत किया जाता है। यह व्रत काल सर्प दोष के निवारण हेतु भी किया जाता है। तो इसके जो मैंने लाभ थे वह मैंने बता दिए हैं कि किन किन को यह व्रत करना चाहिए। अब अगर आप यह व्रत कर रहे हैं तो घर में भी सोमवार और अमावस्या का दिन है, तो इस दिन आप क्या क्या कर सकते हैं। तो प्रातः जल्दी उठकर पूरे घर की अच्छे से साफ सफाई करनी चाहिए। घर में गंगा जल छिड़कना चाहिए और जो भी खराब सामान है, फालतू का जो सामान है, अनावश्यक कपड़े हैं, तो उनको भी इस दिन हटा देना चाहिए। इस दिन आप घर में भी रुद्राभिषेक कर सकते हैं। आप भगवान शनि देव की पूजा भी कर सकते हैं, तो भगवान शनि देव भी प्रसन्न होते हैं। इस दिन यमदेव की भी पूजा की जा सकती है, भगवान शिव की भी पूजा की जा सकती है। इस दिन पीपल की भी पूजा होती है, इस दिन तुलसी की भी पूजा होती है, भगवान शिव और पार्वती की भी पूजा की जाती है। अब हम बात करेंगे कि इस व्रत में क्या, इस व्रत को करने से जो लाभ है वह क्या क्या हो सकते हैं या किन देवताओं की पूजा करने से क्या लाभ मिल सकते हैं। तो इस दिन स्नान और दान का विशेष महत्व है। सोमवार भी है, अमावस्या भी है, तो स्नान और दान का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान शिव और पार्वती की पूजा की जाती है। इससे सौभाग्य में वृद्धि होती है। इस दिन पितरों का तर्पण भी किया जाता है, तो पितृदेव हैं वे भी प्रसन्न होते हैं। इस दिन भगवान शिव प्रसन्न होते हैं अगर आप रुद्राभिषेक करते हैं। इस व्रत को करने से जो भी संकट आने वाले हैं आपके जीवन में, तो उन परेशानियों, उन समस्याओं, उन संकटों का भी समाधान होगा। इस व्रत को करने से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है।
इस व्रत में विशेष रूप से पीपल की पूजा भी की जाती है, तुलसी माँ की पूजा भी की जाती है शालिग्राम जी के साथ। और जैसे अगर आप पीपल की पूजा कर रहे हैं तो क्या करना है, स्नान ध्यान करना है। उसके बाद आपको पीपल के कच्चा सूत लपेटना है और पीपल को स्नान कराना है, जल से अभिषेक करना है, दूध से स्नान कराना है, वस्त्र अर्पित करने हैं, धूप दीप नैवेद्य अर्पित करने हैं और आपको पीपल के 108 फेरे लेने हैं। तो इस प्रकार करने से पितृदोष की शांति होती है। और ये जो आप फेरे लेते हैं उस समय भगवान विष्णु को याद करते हैं। श्री हरि विष्णु मंत्र या आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो यह तो मैंने पीपल की बात बताई। अब मैं बताऊंगी कि अमावस्या के दिन आप अगर कोई दान करना चाहते हैं तो आप दान कर सकते हैं काले तिल का, अनाज का, कपड़ों का, जूते और चप्पल का दान इस दिन विशेष रूप से किया जाता है और उसके विशेष फल मिलते हैं। अब हम बात करेंगे कि यह व्रत अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि श्रावण मास है, अमावस्या है, तो इस व्रत को किया जा सकता है। अधिक मास नहीं लगा है तो इस व्रत को किया जा सकता है। और इस व्रत, क्योंकि यह एक दिन का ही व्रत है, तो इस व्रत को आप कर सकते हैं। अब आप सोमवती अमावस्या का व्रत कर रहे हैं तो माँ तुलसी की पूजा का भी विधान है। तो आपको प्रातः स्नान करके आपको तुलसी माँ को स्नान कराना है, वहीं भगवान शालिग्राम को भी स्थापित करना है और दोनों का स्नान करवाना है। दूध से स्नान करवाना है, फिर जल से स्नान करवाना है। उसके बाद वस्त्र समर्पित करें। उसके बाद आप गंध और चंदन आदि अर्पित करें, धूप करें, दीप करें, नैवेद्य करें, आरती करें और उसके बाद आपको 108 फेरे लेने हैं। अब आप 108 फेरे किस चीज़ के ले सकते हैं वह भी मैं बता रही हूँ। ऋतुफल के ले सकते हैं, कोई भी ऋतुफल है उसके ले सकते हैं, कोई मिठाई है उसके ले सकते हैं, परंतु आपको संख्या कितनी लेनी है, 108। और अगर कोई सुहागिन स्त्री यह व्रत पहली बार कर रही है तो राजस्थान में तो विशेष रूप से यह नियम है कि पहली बार यह व्रत पियर में किया जाता है, मायके में किया जाता है और मिश्री और हाल के या साल जो चावल की होती है उसके फेरे लिए जाते हैं। तो 108 फेरे लिए जाते हैं और यह करने से सुहागिन स्त्री के सौभाग्य में वृद्धि होती है। और बाकी आप फिर अपने ससुराल में कर सकते हैं। पहला व्रत पियर में किया जाता है। और जो आप फेरे लेते हैं वे सुहागिन स्त्रियों को देवे और ब्राह्मण को देवें, इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। फेरे में आप सुहाग की वस्तुएं ले सकती है। पहली बार अगर ले रहे हैं फेरे तो मैंने बता दिया किसके लेने हैं। उसके बाद आप नारियल के फेरे ले सकते हैं, जो भी ऋतु है वहाँ उस समय के जो फल हैं उसके फेरे ले सकते हैं, वस्त्र के फेरे ले सकते हैं, या आप विशेष जैसे सुहाग की जो चूड़ियाँ हैं या बिंदियाँ हैं या साड़ी है, पायल है, बिछियाँ हैं, जो आपकी श्रद्धा हो, सुहाग की वस्तु का फेरा लेना है। या कोई भोज्य पदार्थ है तो उसके भी फेरे आप ले सकते हैं। धार्मिक पुस्तक है, अगर गुरु का दान करना है तो आप किताब का दान, कॉपी का दान कर सकते हैं। पेन 108 पेंसिल का दान भी कर सकते हैं फेरे लेकर। तो यह हो गया फेरे की बात। अब हम बात करेंगे कि इस बार जो सोमवती अमावस्या है वह है 17 जुलाई 2023 के दिन। तो जो फेरे लेने का शुभ मुहूर्त है वह कौन कौन से हैं,
तो इस समय पहले मुहूर्त में आप फेरे ले सकते हैं, दूसरे मुहूर्त में आप दान कर सकते हैं। तो मैं 3 मुहूर्त बता रही हूँ। तो पहला जो शुभ मुहूर्त है वह है 17 जुलाई 2023 सुबह 6 बजे से लेकर 7:40 तक। तो इस समयावधि में आपको क्या करना है कि भगवान की पूजा करनी है, शालिग्राम जी की और माँ तुलसी की। उनकी पूरी विधान से पूजा करने के बाद आपको 108 फेरे लेने हैं, जो भी वस्तु का आप फेरे ले रहे हैं। दूसरा जो मुहूर्त है वह है 17 जुलाई 2023 सुबह 9:21 से 11 बजे तक। यह दूसरा मुहूर्त है। और तीसरा जो मुहूर्त है अभिजीत मुहूर्त है, दोपहर 12:17 से 1:11 तक। तो इस तरह आप फेरे लेकर जो भी सामग्री, जिस सामग्री से के आपने फेरे लिए हैं, तो उनका दान या वितरण भी इस समयावधि में कर सकते हैं। तो यह मैंने मुहूर्त बताया। अब एक विशेष कार्य इस दिन किया जाता है और वह है इस दिन वृक्ष लगाने की परंपरा है या वृक्ष लगाए जाते हैं। और विशेष रूप से अगर पितृदोष है तो आप पीपल का पौधा इस दिन लगा सकते हैं। और मुहूर्त मैंने बता ही दिए हैं। इन तीनों मुहूर्त में से किसी भी मुहूर्त में आप पीपल का पौधा लगा सकते हैं। इससे पितरों को बहुत प्रसन्नता मिलती है। तो यह बात हो गई फेरे लेने के शुभ मुहूर्त की। अब हम बात करते हैं कि सोमवती अमावस्या को कौन कौन से विशेष उपाय करने से क्या क्या लाभ हो सकते हैं। तो सबसे पहला उपाय बताऊंगी कि जिन व्यक्तियों के नौकरी नहीं लग रही है, कामकाज में कोई बाधा आ रही है, कोई समस्या आ रही है या कामकाज में कोई तरक्की नहीं हो रही है, तो क्या करना है, एक नारियल लेना है, पानी वाला नारियल लेना है और लाल धागा लेना है। उस नारियल के ऊपर लाल धागे को 7 बार लपेटना है। उसके बाद आपकी नौकरी संबंधी परेशानी या जो समस्या है उसे उस नारियल को कहनी है और उसके बाद उस नारियल को जल में प्रवाहित करना है। तो इससे आपकी नौकरी में कोई बाधा आ रही है तो वह दूर होगी, आपका कामकाज अच्छा रहेगा। दूसरा जो विशेष उपाय है वह आप करेंगे सोमवती अमावस्या की रात में। तो सोमवती अमावस्या की रात में आपको क्या करना है कि 1 कटोरी दूध लेना है, कच्चा दूध लेना है, उसमें एक सिक्का डालना है और उसे किसी कुएं में प्रवाहित करना है या विसर्जित करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके घर में जो दारिद्र्य है, आर्थिक संपन्नता नहीं है, दरिद्रता है, उसका नाश हो जाएगा, आप धनवान होंगे। तो इस तरह आप ये 2 उपाय कर सकती हैं। एक और उपाय बता रही हूँ, अगर आपके दाम्पत्य जीवन में कोई परेशानी है, घर में कलह रहता है, पति पत्नी में झगड़े होते हैं, तो आपको क्या करना है, सोमवती अमावस्या 17 जुलाई 2023 के दिन 5 प्रकार के फल लेने हैं और वो फल गाय को खिलाने हैं और 108 तुलसी की परिक्रमा करनी है। इससे क्या होगा कि तुलसी की परिक्रमा करेंगे और परिक्रमा करते समय आपको श्री हरि मंत्र का जाप करना है या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना है। तो इससे दाम्पत्य संबंधी जो भी परेशानी है वह समाप्त हो जाएगी। अगला जो उपाय है, अगर आपके घर में नेगेटिविटी है तो उसे दूर करने के लिए क्या करना है, अमावस्या की रात में घर की छत पर जाकर सरसों के तेल का दीप प्रज्वलित करना है। तो इससे जितनी भी नकारात्मकता है वह समाप्त हो जाएगी। पितृदोष से मुक्ति के लिए क्या करना है, दूध में पानी और काले तिल मिलाने हैं और उसको पीपल को
चढ़ाना है उस जल को। दूध में पानी मिलाना है और काले तिल मिलाने हैं और पीपल को वह जल और दूध का मिश्रण, काले तिल का मिश्रण है वह पीपल को चढ़ाना है और 108 परिक्रमा पीपल की करनी है। और मंत्र मैंने बताए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना है। तो पितृदोष है से संबंधित समस्याएं हैं उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी। इस दिन आपको गाय के घी का दीपक करना है, पीपल को भी और तुलसी को भी। और इस दिन अगर आप मौन रहकर स्नान करते हैं तो आपको 100,000 गोदान का फल मिलता है। तो अमावस्या, सोमवती अमावस्या के दिन मौन रहकर स्नान करना चाहिए, इसका विशेष फल है। अब हम बात करेंगे व्रत के क्या क्या नियम हैं। इस दिन अगर आप व्रत करते हैं तो आपको किन किन नियमों की पालना करनी चाहिए। तो व्रत के नियम, मुख्य नियम यह है कि सोमवती अमावस्या या कोई भी अमावस्या हो, इस दिन बाल नहीं धोने चाहिए। अगर कोई महिला इस दिन बाल धोती है तो घर में दारिद्र्य होता है, घर में क्लेश होता है, घर में रोग होता है और घर में जो बरकत है वह समाप्त हो जाती है। तो इस दिन विशेष आपको ध्यान क्या रखना है, बाल नहीं धोने चाहिए। व्रत के नियम क्या है कि आप हो सके तो फलाहार करें, उपवास करें, और नहीं तो आपको सात्विक भोजन करना है, लहसुन प्याज का त्याग करना है, नशीली वस्तुओं का त्याग करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, तामसिक पदार्थों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। तो दर्शकों, मैंने सोमवती अमावस्या के बारे में पूरा विस्तार से बताया। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।